तीन ना दे, तीन प्रकार का वैभव नहीं चाहिए। तीन कौन? सात्विक, राजस, तामस। अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने ऐश्वर्य हैं, नरक से लेकर ब्रह्मलोक तक, वो सब तीन के अंतर्गत हैं। माया के एरिया को हमारे शास्त्रों वेदों में गुणात्मक कहा गया है, यानी तीन गुण के अधीन चौथी कोई चीज नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है माया के, एक दो चार नहीं। जिस ब्रह्मांड में आप लोग रहते हैं, ये तो बड़ा छोटा सा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड का मालिक जो है ब्रह्मा, वो चार मुख का है। तो चार मुख का ब्रह्मा का ब्रह्मांड सबसे छोटा। इसी प्रकार 8 मुख के ब्रह्मा का ब्रह्मांड होता है, 1000 मुख के ब्रह्मा का, करोड़ मुख के ब्रह्मा का। संख्या चेत रजसामस्ति न विश्वानाम कदाचन। पृथ्वी के धूल के कणों को भी कोई भले ही गिन ले, लेकिन ब्रह्मांडों को नहीं गिन सकता। असंख्य। लेकिन ये सारे ब्रह्मांड तीन गुण के विकार हैं, कहीं सात्विक, कहीं राजस, कहीं तामस। उसको बांट दिया है शास्त्रों ने कि स्वर्ग लोक का सुख सात्विक, मृत्युलोक का सुख राजस, और नरक लोक का सुख तामस। तीनों लोक में सुख है। हाँ, जो सुख स्वर्ग में मिलता है देवताओं को, वही सुख आप लोगों को मिलता है 56 व्यंजन में। माँ बाप बेटा स्त्री पति के अनुकूल रहने में। अनुकूल रहे तो क्या बढ़िया बाप मिला है, हमारी हर बात मान लेता है। क्या बढ़िया माँ मिली है, क्या बढ़िया पति मिला है। कब तक? जब तक हमारी बात मान ले। बात नहीं माना, रह गए, क्या बड़े अनलकी है हम। अब खराब चिंतन शुरू हो गया, फिर उसके बाद मूड ऑफ हुआ, फिर गाली गलौज हुई, फिर मारपीट, बहुत कुछ हो जाता है। तो अनुकूल रहने तक इस संसार का भी सुख बड़ा भारी है। ऐसे ही नरारकीय सुख भी होता है। हाँ क्या भाई, दावत है? हाँ, अरे वो भी है। वो क्या भाई? अरे शराब और मीट, कबाब। नहीं वो तो नहीं है। अरे चलो पेट तो भरना है,
चले चलते हैं, लेकिन ये कोई दावत नहीं है। और जहां ये दो चीज है वहां तामसी व्यक्ति कहती है वाह, आज तो बस ये भगवान भगवान की बात जो बाबा लोग करते हैं ये सब नीचे हो गए। तो ये तीन प्रकार के सुख होते हैं माया के, ये हमें नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि ये तीनों सुख में दो दोष हैं। क्या? एक तो ये सदा नहीं रहते, अरे बाप है कल को मर गया और फिर दिन में 10 बार कभी प्यार करता है, कभी ही डांट फटकार देता है। इसी प्रकार सबका सुख, और अगर मुआफिक भी हो तो भी एक मां का बच्चा खो गया है, रो रही है, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, 4 दिन बाद मिला, देखा, बड़ा सुख। पहली बार चिपटाया, बड़ा सुख। दूसरी बार सुख कम हो गया, तीसरी बार चिपटाया और कम हो गया, चौथी बार और कम हो गया, 5वीं बार नहीं मिला, 6ठी बार जाओ बेटा खेलो। ये घटता जाता है। माँ का, बाप का, भाई का, बीबी का, पति का, बेटे का, सबका सुख। और फिर उसी से दुख मिलने लगता है। यहां आ गए। जब आप लोगों की लड़ाई होती है मियाँ बीबी में, बाप बेटे में, तो क्या होता है? बोलचाल बंद, उसकी तरफ आंख नहीं मिलाते, बात नहीं करते, घर में रहते हैं। अरे पप्पू अपनी मम्मी से कह दे और मम्मी कहती है पप्पू अपने पापा से कह दे घी खत्म हो गया है। ऐसी बातें होती हैं। हाँ, और भी आगे बात बढ़ जाती है तो तलाक हो जाता है, लोग गोली मार देते हैं उसी वस्तु में जिसके पाने के लिए वो जान दे रहा था, उसी में यहां तक पहुंच जाता है आदमी। तो संसार का सुख घटने वाला है। जैसे कोई आप लोगों ने तो गांव में देखा न होगा, नहरें होती हैं, नहरें। तो जब किसी नदी से नहर निकलती है तो वो 100 फुट चौड़ी होती है। फिर आगे जब और जगह वो जाती है, दाहिने तरफ बाएं तरफ खेतों को पानी देने, तो छोटी होती जाती है, छोटी होती जा, आखिर में एक नाली बन जाती है। अच्छा, और तरह से समझो, सवेरे सवेरे अगर आप सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो तो आपकी परछाई बड़ी लंबी होती है। जो जो सूरज ऊपर को उठता है परछाई छोटी होती जाती है, और दोपहर को परछाई खत्म हो जाती है, शरीर में समा जाती है। अब फिर दोपहर के बाद
फिर बढ़ती जाती है। ऐसे ही ये संसार का सुख है, नश्वर है, एक दिन खत्म, कम होता जाता है, एक दिन खत्म। और जिस समय सुख मिलता है उस समय भी उससे बड़ा सुख देख करके और ये सुख फीका लगने लगता है। आज पहली बार साइकिल मिली गरीब को, मोटरसाइकिल मिली गरीब को, आह क्या बात है, बड़ी शान से जा रहा था। एक कार निकली और गड्ढे में पानी था, उसका छिट्टा पड़ा। अरे मोटरसाइकिल भी कोई सवारी है, कार होती हमारे तो ठाठ से बैठे रहते अपना ड्राइवर, राधा कुंज चलो। यानी अपने से बड़ी चीज देख करके जो सुख मिल भी रहता है वो खत्म हो जाता है। अरे आज सब इंस्पेक्टर हो गए, बड़ा दावत हो रही, सब हो रहा है। और जब ड्यूटी पे गए एसपी ने डांट लगाया, अरे क्या सर्टिफिकेट की नौकरी भी कोई नौकरी है, एसपी होते तो हम भी डांट लगाते। जो सुख मिलता भी रहता है उससे बड़ा सुख जो देखते हैं तो वो सुख खत्म हो जाता है। तो इसलिए तीन नादे, स्वर्ग भी ऐसे ही है। ये जो संसार का सामान है इसका जो उपयोग होता है उसमें मन का संबंध है। तो मन में कामना, क्रोध, लोभ, मोह ये सब दुश्मन होते हैं बैठे। इसलिए संसार का सुख बेकार हो जाता है। लोभ बढ़ गया तो जो वर्तमान में मिला है उसमें सुख नहीं मिल रहा, आगे के लिए लोभ हो गया। वास्तु बहुत लंबा आप लोगों को समझाया गया है बहुत बार कि तीन तो नश्वर है, अनंत जन्म में मिल चुके, अनंत बार स्वर्ग जा चुके, मृत्युलोक में तो बैठे ही है। नरक भी अनंत बार जा चुके, कुत्ते बिल्ली गधे सब बन चुके, सबका सुख भोगा और फकीरे चंद बने रहे वही के वही। तो तीन नादे, अब पांच नादे। ये पांच क्या है? पांच प्रकार का मोक्ष होता है। ये भगवान का एरिया है, वहां माया नहीं जा सकती। वहां का आनंद अनंत मात्रा का होता है, घटने का सवाल नहीं, छीनने का सवाल नहीं। तो इन पांच में एक तो होता है कैवल्य मोक्ष। उसमें भगवान में मिल जाता है, आनंद बन जाता है। आनंद को भोग नहीं कर सकता, दो नहीं होते, एक।
आनंद भोग के लिए दो चाहिए ना, एक सामान और एक भोगने वाला। शरीर भी हो, मन भी हो, इंद्रियां भी हो, तब तो भोगेगा कोई आनंद। तो कैवल्य में ये सब नहीं होता, इसलिए वो बहुत बुरा। और चार होता है सकाम प्रेम का, जिसमें अपने सुख की या कोई तरह की कामना हो भगवान से, ये दिव्य आनंद है। लेकिन फिर भी इसका दर्जा नीचे है। अपना सुख चाहता है, भगवान से मिलेगा, लेकिन भगवान के यहां उसकी सीट पीछे रहेगी, क्योंकि वो सकाम है। कुब्जा वगैरह, गजराज, द्रौपदी, तमाम सकाम भक्त हुए हैं, ये बैकुंठ में रहते हैं। 5 प्रकार के होते हैं: सार्थ, सामीप, सालोक, सारूप, सायुज्य। तो ये कहता है हमको ये 5 भी नहीं चाहिए महाराज। इसके आगे छठा होता है श्री कृष्ण का सुख। ये जो 5 मैंने बताया, इसमें एक तो निराकार ब्रह्म का सुख है, और 4 साकार का है, लेकिन वो महाविष्णु का, 4 भुजा वाले। पब्लिक की हैसियत से वहां रहता है जीव, शांत भाव का, और भगवान सीरियस बने रहते हैं। उनकी पूजा आरती, ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य। अब छठा जो है वो द्वारिका का सुख है, ये श्री कृष्ण का सुख है। इसमें माधुर्य रस भी है और ऐश्वर्य भी है। बड़ा वैभव है द्वारिका में। वो जहां 16,108 पटरानियां हैं, उनके महल है, सब दिव्य 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 है। कोई वहां माया का प्रवेश नहीं होता। लेकिन भगवान से, श्री कृष्ण से पूरी एकता नहीं होती, दूर का रिश्ता होता है। ऐश्वर्य है ना, तो ऐश्वर्य से, जैसे एक माँ अगर अपने बेटे को कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर के रूप में देखती है तो अच्छा नहीं लगता। एक स्त्री पति को जब देखती है उस रूप में, अच्छा नहीं लगता। जब वो घर में आता है और लुंगी पहन करके अब अपने बेटे को लेके करता है, तो वो रूप अच्छा लगता है, बच्चे को भी, बीबी को भी, माँ को भी। तो ये छठवां जो है, ये द्वारिका का रस है। इससे ऊंचा होता है मथुरा का रस। यहां ऐश्वर्य और बहुत कम है, ज्यादा रस माधुर्य का है। ये 7वां है। लेकिन ऐश्वर्य यहां भी है। 8वां है वृंदावन का रस।
श्री कृष्ण का। यहां ऐश्वर्य घुस नहीं सकता, ऑर्डर है हमारे वृंदावन के एरिया में तुम नहीं आना, ऐश्वर्य शक्ति के लिए आदेश है। तो यहां क्या है, सब उल्टा है। यानी दास तो अपने को स्वामी रियलाइज करता है, एक्टिंग नहीं, फैक्ट। और भगवान अपने को दास रियलाइज करते हैं। जैसे श्री कृष्ण सखाओं की खुशामद करते रहते हैं, नाराज न हो जाए। खेल में हार गए, सखाओं को कंधे पर बिठा करके उनकी लात सहते हैं, चल घोड़े। और उससे ठाकुर जी को सुख मिलता है। ऐसा नहीं कि अब क्या करें, हार गए तो। ठाकुर जी का लक्ष्य रहता है वृंदावन में सुख देना, बस। सखा हो, चाहे गोपी हो, चाहे राधा रानी हो, चाहे यशोदा मैया हो। जब यशोदा ने बांध दिया और डंडा लेके खड़ी हुई गुस्से में, सचमुच गुस्से में, एक्टिंग नहीं। और ठाकुर जी सचमुच डर रहे हैं और रो रहे हैं कि अब पड़ा डंडा, अब पड़ा, कहां पड़ेगा पता नहीं, कितने जोर से पड़ेगा पता नहीं। ठीक टू कॉपी जैसे संसार के बच्चों के प्रति मां करती है। सब भूल गए मैं भगवान हूं। और ये जीव भी भूल गया कि मेरी हैसियत क्या है, ये तो भगवान है भाई, इनकी आरती उतारना चाहिए। दोनों अपने अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। एक मोहिनी शक्ति है भगवान की, उसके कारण। और अगर कभी ऐसा मौका आ गया कि भगवान तो आज पिटेंगे, यशोदा छोड़ेगी नहीं, तो ऐश्वर्य शक्ति चुपके से आती है कि अपने स्वामी को बचाना चाहिए। नहीं, आज तो ये जीव हमारे स्वामी की पिटाई कर देगा। तो ऐश्वर्य शक्ति ने विराट रूप दिखाया यशोदा मैया को श्री कृष्ण के मुख में। डर गई, डंडा वंडा गिर गया, शरीर कांपने लगा, आंख बंद हो गई, पसीना आ गया। ठाकुर जी ने कहा, अरे ये क्या हो रहा है, ये मैया को क्या हो गया? वो चुड़ैल आ गई, ऐश्वर्य शक्ति, आंख दिखाया, भागी वृंदावन छोड़ के। वहां टिक नहीं सकती ऐश्वर्य शक्ति, लेकिन मौके मौके पर अपने स्वामी के रक्षा के लिए आती है बस। लेकिन सदा केवल माधुर्य माधुर्य माधुर्य। तो ये वृंदावन का रस है। आप लोग बहुत सुने हैं गोपियों का, सखाओं का, राधा रानी का। ये 8वां चाहिए। थैंक यू।